हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज में आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर में हम लोग देखे थे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी से डेसिमल करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो CUET, PG, MCA या फिर MTech एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार स्टेट, KVS, NVS, DSSB, या फिर अभी जो होने वाला है एग्जाम BPSC, TRE, TGT, PGT के लिए। उन सभी के लिए ये आने वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसे हम लोग को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि किस तरह से डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 125.125, जो यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट का बात करेंगे, मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों को बारी बारी से चेंज करते हैं, जिसमें सबसे पहले 125 जो है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम चेंज करके देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसे हमें चेंज करना हो, मींस कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर में, जिसमें हमें कन्वर्ट करना हो उसके बेस सिस्टम से हम डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है और बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। 2 से डिवीजन जब करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो 62 टाइम्स में होगा। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रख रहे हैं कि जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हम रिमाइंडर भी याद कर रहे हैं। याद करने के साथ साथ उसे हम लिख रहे हैं, मीन्स जब इसे हम डिवाइड किए 62 टाइम्स में तो इसका जो रिमाइंडर है 1 आया, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फिर से हम डिवाइड करेंगे, 31 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देन यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 15 टाइम्स में यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। देन यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए 1 छोटा हो गया है 2 से, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 1 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा रिमाइंडर के रूप में। अब जो आंसर आया यहाँ पे उसे आप नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे, तो यहाँ पे भी उसी टाइप से आप लिख लेंगे। तो जो आंसर आया वो क्या आया, 1111101। ये हो गया नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, मीन्स जो डेसिमल पॉइंट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उसे हम लोग देख रहे हैं। मीन्स 0.125 को हम किस तरह से डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी नंबर कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, सेम एज यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल नंबर में। मीन्स 125 है, मीन्स 125 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से और इसका जो आंसर आएगा वो आप इधर लिखिए, मीन्स 0.250। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, मीन्स जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, उसे आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आप साइड में लिख लीजिए इसे 0। ठीक है, यहाँ पे तब तक करते जाना है मल्टीप्लाई जब तक यहाँ पे जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 आ जाएगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 आ जाएगा। तो अगेन हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस फ्रैक्शनल पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो 0.250 इंटू 2 इक्वल टू 0.500। अब यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे 0 आया है, तो इसे भी हम लिख लेंगे और यहाँ पे अभी तक 0 कंप्लीट नहीं आया है, तो यहाँ पे फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 500 में इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। 1000 में यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 आ चुका है और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 आ चुका है। तो इसके आगे अब हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 0 ही मिलने वाला है, इसलिए हम आगे इसके मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और इसे हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट में, मीन्स नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में जब हम आंसर लिख रहे थे तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिख रहे थे, यहाँ पे उसी के अपोजिट करना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। मीन्स जब यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो 0.001 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट बाइनरी नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, मीन्स डेसिमल टू बाइनरी हम लोग देख चुके हैं। तो आप इसी तरह से डेसिमल टू किसी भी नंबर सिस्टम को
इजिली निकाल सकते हैं, रियल नंबर का भी और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी। बस आपको ध्यान में रखना है क्या कि जिस सिस्टम में आपको निकालना हो उसके बेस सिस्टम को ही यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, या फिर जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई मीन्स उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑक्टल नंबर रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमें डेसिमल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे भी आप देखिए बाइनरी नंबर में 101.101 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो लेफ्ट साइड वाला है वो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है और राइट साइड वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें भी आप जानते हैं जो नॉन फ्रैक्शनल है उसे किस तरह से निकाला जाता है, तो इसे पहले हम निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। मीन्स 1 में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस सिस्टम से। किसके बेस सिस्टम से? जिसका यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है। नंबर सिस्टम किसका है? बाइनरी का। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम अनदर बिट में फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है अनदर बिट, तो यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। उसके बाद जो इसका पावर है वो LSB टू MSB के तरफ बढ़ाते जाएंगे। मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे पावर और 1 2 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम यहाँ पे इवेल्युएट कर लेंगे। मीन्स 2 का पावर 2 यहाँ पे 4 होगा, 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस यहाँ पे 0 में कितना भी रहे डिजिट वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 मीन्स 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये हो गया नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे भी आपको हर एक बीट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हर एक बीट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे भी आपको पावर को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? MSB टू LSB करना है। मीन्स यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आपको 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3। साथ ही साथ इसे आप निगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स -1 -2 -3। यहाँ पर -1 और -2 और -3 का जो मतलब होगा वो -1 का मतलब 1/2, -2 का मतलब 1/4, -3 का मतलब 1/8। इस तरह से यहाँ पे इसका वैल्यू होगा। अब हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.5, 1/4 का 0.125, 1/8 का 0.250। देन आगे भी अगर 1/16 रहता तो उसे भी आप डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है 0 पॉइंट करके, तो उसे आप लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। मीन्स 1 इंटू 2 का पावर -1 जो लिखा हुआ है उसका जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो 2 का पावर -1 का मतलब है 0.5। यहाँ पे -1 मीन्स 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, इस तरह से है। तो यहाँ पे 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 0.5 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2 का पावर -2 है, बट यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो इसमें 1 इंटू 2 का पावर -3 है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0.250 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.250। अब आप क्या कीजिए कि ये तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर आपका जो आंसर आएगा 0.750। अब लास्ट में यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल पार्ट को मिला करके लिखेंगे तो जो आंसर कंप्लीट बनेगा वो बनेगा 5.750। ये आपका डेसिमल नंबर आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बाइनरी टू डेसिमल या फिर बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल किसी को भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यही मेथड यूज करके। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम में 2 चीज ध्यान में रखना होता है, एक होता है एन्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है n-1 कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जो बेस होता है यानी किसी भी नंबर का बेस जो होगा उसका एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मीन्स किसी भी नंबर का बेस अगर हम n माने तो या तो उसका बेस का n's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या फिर उसका बेस का n-1 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम होता है वो किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो पहला पार्ट में वो n's कॉम्प्लीमेंट में रेडिक्स या बेस को कॉम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा में लिखा हुआ है n-1 कॉम्प्लीमेंट करना है रेडिक्स या बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पर बेस सिस्टम पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए आपके पास डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को आप n के रूप में लिखेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा।
ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो दो टाइप से निकल सकता है। मीन्स या तो इसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है या तो इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। 8s कॉम्प्लीमेंट, 7s कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता है इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो n's कॉम्प्लीमेंट या तो n-1s कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो n's कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब 10s कॉम्प्लीमेंट और n-1 कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब 9s कॉम्प्लीमेंट, मतलब 10 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर में हमारे पास 8s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो इसका 7s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। उसी तरह से बाइनरी नंबर में देखें तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है, तो 2 का 2s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर 1s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यही दो निकल सकता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस पर ट्राई करते हैं। यहाँ पे n's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसमें मेरा बताया गया है कि n's कॉम्प्लीमेंट इज n-1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। कहने का मतलब कि अगर आपको n's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको n-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, उसके बाद उसमें +1 अगर कर देंगे तो आप n's कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको यहाँ पर 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और इस 1's कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट तक आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे बाइनरी का 1's कॉम्प्लीमेंट है उसी को हम यहाँ पे n-1 कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि जो n का वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे n बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स बेस यहाँ पे 2 है तो बाइनरी नंबर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के रूप में आपको दिया हुआ है कि ये एक बाइनरी नंबर है जिसे आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे आप पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा और उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालेंगे, तो इसी नंबर को हम लिखेंगे सबसे पहले और लिखने के बाद पता करेंगे कि ये कौन सा बेस सिस्टम का नंबर है। तो ये बाइनरी का बेस सिस्टम का नंबर है, इसलिए इसमें जो नंबर होगा वो 0 और 1 होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 1 है। तो 1 में से हम हर एक बीट को माइनस करेंगे, यानी हर एक बीट के सामने 1 लिख देंगे और 1 में से हम सभी को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि 1 के सामने 1 लिखा, 0 के सामने 1 लिखा, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1, 0 के सामने 1। अब इसे हम सिंपली माइनस करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0 बचेगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0 बचेगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक आंसर लेके आ गए। जो ये मेरा आंसर आया यही कहलाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हमें 2's कॉम्प्लीमेंट तक पहुँचना है, तो इसमें हम +1 करेंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है 1's कॉम्प्लीमेंट, इसी में हम +1 करेंगे तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि 1 + 1 हम किए तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे बाइनरी में आंसर लिख रहे हैं तो 2 हम नहीं लिख सकते हैं। तो बाइनरी में 2 का मतलब होता है 1 0। तो यहाँ पे जिस तरह से हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। ये हमारा सम हो जाएगा और ये जो लेफ्ट साइड है वो कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 को यहाँ पे लिख देंगे और 1 को यहाँ पे कैरी लिख देंगे। तो कैरी लिखने के बाद अब आगे हम एडिशन करेंगे तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा गया। अब इसके आगे कुछ सम नहीं करना है, तो एज इट इज हम लिखते गए हैं इसे, यानी यहाँ पे 0 1 0। इस तरह से हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी बेस सिस्टम का n's कॉम्प्लीमेंट या फिर n-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 3's कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको 3's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो बेस सिस्टम दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। मीन्स जो यहाँ पे n है वो 4 है, यानी इस सिस्टम में देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल डिजिट बनेंगे वो 0 1 2 3 इतना तक बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो बेस सिस्टम होता है वो मैक्सिमम लिखाता है कि उसमें कितना डिजिट टोटल नंबर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यानी 0 से लेकर के 3 है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो डिजिट है वो 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में इसमें दिया हुआ है कि जो बेस 4 है उसमें कुछ यहाँ पे डिजिट दिया गया है और इस डिजिट को आपको 3's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसे आप 4's कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ n-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो n-1 कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब 3's कॉम्प्लीमेंट बेस 4 का। तो यहाँ पे हम 3's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 3's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर एक बीट के सामने हम उस बेस सिस्टम का जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे हम लिखते हैं।
तो यहाँ पे इस बेस सिस्टम का जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो 3 है। तो 3 में से हम माइनस करेंगे हर एक बीट को। तो यहाँ पे 3 में -1 किए, यहाँ पे 3 में -0 किए, 3 में -3 किए और 3 में -2 किए। तो इस तरह से जब माइनस करेंगे तो 2 3 0 बनाया। ये मेरा आंसर हो गया 3's कॉम्प्लीमेंट का। इसी में अगर आपको 4's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिएगा। तो 1 ऐड कीजिएगा तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया। पहले हम बाइनरी नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 अलाउ नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे बाइनरी में 2 को कन्वर्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में 2 अलाउ है। देखिए यहाँ पे इस सिस्टम में है 2, इसलिए हम एज इट इज इसे हम 2 लिख दिए। इसके बाद इसके आगे कोई एडिशन नहीं करना था, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिखते गए हैं 0 3 2। इस तरह से हमारा 4's कॉम्प्लीमेंट भी आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। तो नॉर्मली आप कॉम्प्लीमेंट देखें तो अगर किसी भी डिजिट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें जो डिजिट होगा उसका लोअर और उसका हायर यानी मिनिमम और मैक्सिमम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। मींस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा बाइनरी में और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, क्योंकि बाइनरी में 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 1 होता है। उसी तरह से अगर आप डेसिमल में देखें तो डेसिमल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 8 हो जाएगा, 2 का कॉम्प्लीमेंट 7 हो जाएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट 6 हो जाएगा और 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट काम करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्वर्ट करना है आपको 1's कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है, जो बाइनरी नंबर है यहाँ पे, उसका आपको 1's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट एज इट इज उसका अपोजिट लिख दीजिएगा तो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या फिर हम दूसरा रूल बताएं कि आपको जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 101011, उसे आप 1 से मीन्स बाइनरी के जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स इसे जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 1 से 1, 0, 1 से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो देखिए सेम एज इसी तरह का यहाँ पे भी आंसर आया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है डायरेक्ट कि आप इसे कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, यानी 1 का अपोजिट 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। इस तरह से भी आप आंसर 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो इसी आंसर में यानी 1's कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आप +1 कर दीजिएगा तो 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो आगे हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। इसमें जो स्टेप फॉलो करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टेप 1 में आपको फाइंड करना है 1's कॉम्प्लीमेंट, देन आफ्टर 2's कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचने के लिए स्टेप 2 में आपको करना है एडिंग 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड मींस LSB, यानी LSB के डिजिट में आपको 1 ऐड कर देना है तो आप 2's कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे भी जो नंबर दिया गया है उसे आप सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं और यहाँ पे 1 ऐड उसमें कर दिए तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच गए। तो ये हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम का ट्रिक का बात करें कि आपको डायरेक्ट किसी भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसके लिए सबसे इजी जो रूल है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1 0 1 1 0 0, इस तरह से आपके पास नंबर है जो बाइनरी में है, तो इसे आप डायरेक्ट आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो रूल है उसमें क्या करना है कि फाइंड फर्स्ट वन फ्रॉम LSB, यानी LSB के तरफ से आपको ढूंढना है फर्स्ट वन, सबसे पहला वन। जहां पे भी सबसे पहला वन आएगा वहां तक एज इट इज छोड़ देंगे और बाकी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी यहां से जब स्टार्ट किए ढूंढना तो यहाँ पे 0 आया मतलब 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ तक के नंबर को एज इट इज लिख देंगे और इस बाकी नंबर को जो बाकी बच गया इतना उसे आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। मीन्स इस 1 को आप 0 लिखेंगे, इस 0 को 1 लिखेंगे और इसे 0 लिखेंगे। ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट आंसर आ चुका है। आप इसे चेक करने के लिए प्रीवियस रूल को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि यह आंसर सही है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन है 2's कॉम्प्लीमेंट पे जो आपको ट्राई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा हुआ है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8, तो -8 रिप्रेजेंट ही करता है 2's कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ पर सबसे पहले आप 8 को देखिए कि 8 एक डेसिमल नंबर है और यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर का निकाला जाता है। तो यहाँ पे 8 को सबसे पहले आप 8 को बाइनरी नंबर में चेंज कर लीजिए। तो बाइनरी नंबर 8 का क्या होता है 1000। अब इसे सिंपली आप 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो -8 का ही
टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो माइनस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज द सेम एज इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जिसका अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर सेम आएगा जो पहले हमारे पास बाइनरी नंबर था। तो इसे आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, ताकि आपके लिए भी एक तरह का प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन भी बनाने से आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जिसे भी आपको कमेंट में ही आंसर देना है। इसमें हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन -539। यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसे आप सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा और टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसे आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। मींस यहाँ पे जो 539 जो लिखा हुआ है 539 माइनस में, इसे आप बाइनरी में चेंज कीजिए। बाइनरी में चेंज करने के बाद इस बाइनरी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट कीजिए और टूज कॉम्प्लीमेंट जो आंसर आएगा उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास, वही आपको इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए, ताकि आपके लिए भी ये टॉपिक को समझने में ज्यादा आसानी हो। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कोड का। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन तक भी शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CUET PG 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बिहार स्टेट, BPSC TRE, या फिर अदर एग्जाम जो TGT PGT का होता है उससे रिलेटेड अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।